मूवी के शुरू में ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा जजीरा दिखाया जाता है। ये इलाका ज़्यादातर कीचड़ वाला था, यानी दलदली जगह थी। इस जजीरे पर एक बहुत बड़ा जंगल भी था। वहाँ में एक जंगली भैंस नजर आती है। वो भैंस एक तालाब के पास खड़ी थी। फिर तालाब से खतरनाक मगरमच्छ बाहर आता है। वो भैंस को अपनी तरफ खींचकर पानी में ले जाता है। इस इलाके के बारे में मशहूर था कि वहाँ बहुत से मगरमच्छ पाए जाते हैं। वहाँ पर एक अमेरिकी लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर था और उसका नाम पीट होता है। वो यहाँ पर एक खतरनाक मगरमच्छ के बारे में मालूमात इकट्ठा करने आया था। ये उस इलाके का सबसे खतरनाक मगरमच्छ था जिसने बहुत से लोगों और जानवरों को हलाक कर दिया था और ये साइज में भी बहुत बड़ा था। इस मगरमच्छ की वजह से लोगों में काफी दहशत फैली हुई थी। लोगों का कहना था कि वो बहुत ताकतवर और खतरनाक मगरमच्छ है। इस मगरमच्छ के बारे में मजीद जानने के लिए पीट इस इलाके में आया था। पीट वहाँ की एक मुकामी सफरी कश्ती में बैठ जाता है ताकि वो इस बड़े मगरमच्छ के ठिकाने तक पहुँच सके। पूल को देखने के लिए पीट के अलावा और बहुत से मुसाफिर भी उस कश्ती में मौजूद थे। वो इस मगरमच्छ की तस्वीरें लेना चाहते थे। केट नामी लड़की उस कश्ती को चला रही थी। उसका काम कश्ती को चलाना और उस मगरमच्छ के बारे में मुसाफिरों को गाइड करना था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक कीचड़ वाले इलाके से गुजर रहे थे कि केट वहाँ के मगरमच्छों के बारे में तफसील से बता रही थी। केट उन्हें बताती है कि उस इलाके में बहुत खतरनाक मगरमच्छ पाए जाते हैं। तमाम मगरमच्छ तकरीबन 15 से 20 फीट लंबे होते हैं। वो बताती है कि उस इलाके में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी पाया जाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा और खतरनाक है और इंसानी गोश्त खाता है, लेकिन वो मगरमच्छ कम ही नजर आता है। वो अपने शिकार को एक साथ नहीं खाता। वो अपने शिकार को पहले टुकड़ों में तकसीम करता है और फिर खाता है। ये बातें सुनकर कुछ मुसाफिर डर जाते हैं। केट उनसे कहती है कि आप लोग फिक्र ना करें क्योंकि हम इस कश्ती में महफूज हैं। उन्हें रास्ते में बहुत से मगरमच्छ भी नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खतरे के इलाके से बाहर थे। वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर दो लड़के अपनी कश्ती में बैठकर केट की कश्ती के करीब आ जाते हैं। दरअसल वो दोनों केट के दोस्त थे और वो रूटीन के मुताबिक वहाँ बत्तखों का शिकार करने आए थे। फिर वो दोनों कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर केट और कश्ती में मौजूद मुसाफिर देखते हैं कि कहीं से धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कश्ती को कोई हादसा पेश आ गया हो या कश्ती किसी चीज़ से टकरा गई हो। इसलिए केट और दूसरे लोग अपनी कश्ती उस तरफ ले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पूल का एरिया खत्म होता जा रहा था और वो लोग कीचड़ वाले इलाके में आगे बढ़ रहे थे और यही वो जगह थी जहाँ वो जाइंट साइज खतरनाक मगरमच्छ रहता था। वो सोच रहे होते हैं कि वो कश्ती पर हैं इसलिए महफूज हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ देर बाद रात भी होने वाली थी। फिर उन्हें तालाब में एक डूबी हुई कश्ती मिलती है। कश्ती के अंदर और उसके आसपास कोई भी नहीं था। असल में इस कश्ती पर किसी जानवर ने अटैक किया था, इसलिए वो कश्ती पानी में डूब गई और वहाँ कोई मिला भी नहीं। केट समझ जाती कि ये उस मगरमच्छ का इलाका है, यानी वो इस इलाके में महफूज नहीं थे। फिर वो अपनी कश्ती को घुमाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी फिर अचानक से कोई चीज कश्ती के निचले हिस्से से टकराती है, जिसकी वजह से कश्ती में क्रैक पड़ जाते हैं और होल होने की वजह से पानी कश्ती के अंदर आने लगता है। इसलिए केट कश्ती को तालाब के किनारे ले आती है। सब लोग कश्ती से नीचे उतर जाते हैं। केट जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका वायरलेस रेडियो भी खराब हो गया। उसके पास मदद हासिल करने के लिए राब्ते करने का कोई रास्ता नहीं बचा था, यानी तमाम लोग इस जगह फंस चुके थे। वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इस जगह से कैसे निकलना है। फिर सबको तालाब के करीब खड़े मुसाफिर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए तमाम लोग तालाब की तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ एक मगरमच्छ नजर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही जायंट साइज खतरनाक मगरमच्छ था जो सब लोगों की मौजूदगी में और सब लोगों की आंखों के सामने उसको अपना शिकार बनाकर ले गया। तब वो लोग समझ गए कि मगरमच्छ एक बार फिर उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो जिस इलाके में तालाब के करीब खड़े हुए थे मगरमच्छ उन पर आसानी से हमला कर सकता था। केट उन सब से कहती है कि वो अपने सामने वाली ऊंची जगह पर चढ़ जाए। तभी फिर केट के वही दोस्त दोबारा अपनी कश्ती के साथ वहाँ आ जाते हैं। केट जल्दी से उनको कहती है कि वो यहाँ से निकल जाएं क्योंकि यहाँ खतरा है। इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ कर पाते मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और उनकी कश्ती उलट जाती है। केट का एक दोस्त तो किसी तरह बचकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त बाहर नहीं आता क्योंकि वो मगरमच्छ का शिकार हो गया था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और देखते ही देखते वो कीचड़ भरा इलाका पानी से भरने लगा था और वो खतरनाक मगरमच्छ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। केट का दोस्त कहता है कि यहाँ पर हमारा रुकना किसी खतरे से कम नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो एक एक करके इस मगरमच्छ का शिकार हो जाएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं यहाँ से एक दरख्त पर रस्सी बांधूंगा। मैं रस्सी को पकड़कर सबसे ऊंचे मुकाम पर तैर कर जाऊंगा और दूसरी तरफ जाकर एक दूसरे दरख्त से इस रस्सी को बांध दूंगा। हर कोई इस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए ऊंची जगह तक पहुंच जाएगा। ये मंसूबा उनके लिए खतरनाक था, लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था, लिहाजा हर कोई केट के दोस्त की बात से एग्री करता है। फिर केट का दोस्त तैरकर उस ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। वो रस्सी को एक बड़े दरख्त से बांध देता है। बाकी लोग रस्सी की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। केट का दोस्त उन्हें अपनी तरफ आता देख रहा होता है, लेकिन तभी फिर केट के दोस्त को आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो मगरमच्छ उस पर हमला करके उसको मार डालता है। उस मगरमच्छ ने केट के दोस्त पर इतनी जोर से हमला किया था कि वो दरख्त भी गिर जाता है जिससे रस्सी बांधी गई थी, जिसकी वजह से हर कोई पानी में गिर जाता है। वो सब लोग तैर कर दोबारा केट के पास आ जाते हैं।
सब लोग तालाब से दूर खड़े थे, लेकिन उनमें से एक आदमी तालाब के पास खड़ा था। लेकिन तभी वो मगरमच्छ आकर उस पर हमला कर देता है और उसे तालाब में फेंक देता है। वो शख्स मदद के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि वो मगरमच्छ का शिकार हो गया था। मगरमच्छ उसे अपने साथ ले जाता है। सब लोग अपने साथी को मगरमच्छ का शिकार होते देखकर खौफजदा हो जाते हैं और तालाब में पानी का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। पीट कहता है कि ये मगरमच्छ एक एक करके हम पर हमला करना चाहता है, इसलिए हमें खुद को बचाने के लिए उसकी तवज्जो हटानी होगी, हमें उसका ध्यान बटाना होगा। फिर वो केट के दोस्त की कश्ती से मुर्दा बतखें लाते हैं और इन बतखों को एक हुक में फंसाकर तालाब में फेंक दिया जाता है। उनका मंसूबा ये था कि जब मगरमच्छ इन बतखों को खाना शुरू करेगा तो वो इस मौके का फायदा उठाकर ऊंची जगह पर चले जाएंगे। वो ये सब कुछ उस मगरमच्छ की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे थे क्योंकि अपनी जान बचाने का ये उनके पास आखिरी रास्ता था। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। पीट ने एक मजबूत रस्सी हुक में डालकर दरख्त के साथ बांध दी थी। फिर वो मगरमच्छ वहाँ आता है और बतखों को खाने लगता है और वो मगरमच्छ उनके जाल में फंस भी जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए केट और दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ चूंकि साइज में बहुत बड़ा था, इसलिए वो रस्सी को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वो सब सामने वाले ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, सिवाय केट के जो अभी तक पानी में ही थी। पीट भी अभी तक उसी जगह फंसा हुआ था। पीट केट से कहता है कि मगरमच्छ रस्सी तोड़कर हुक से निकल चुका है और वो मगरमच्छ अब तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। ये सुनकर केट फौरन पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक वक्त पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती और वो मगरमच्छ केट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और केट को अपने साथ ले जाता है। तब पीट भी केट को बचाने के लिए पानी में आ जाता है, लेकिन केट उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर पीट को वहाँ केट का डॉग दिखाई देता है। पीट उसके कुत्ते का पीछा करता है। फिर वो एक खौफनाक जगह पर आकर रुक जाता है। पानी के दरमियान में एक बहुत बड़ा दरख्त था। अब पीट को केट का डॉग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पीट को उस दरख्त में बने हुए गार से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। पीट उसे चेक करने के लिए गार के अंदर चला जाता है। फिर उसका पाँव फिसलता है और वो दरख्त के अंदर मौजूद बड़े गार के अंदर जा गिरता है। वहाँ उसे केट के दोस्त की लाश नजर आती है जो वाकई खौफनाक थी। उसकी लाश की ऐसी हालत देखकर पीट डर जाता है। उस गार में आगे बढ़ता है जहाँ उसे केट का कुत्ता भी मिल जाता है। पीट को वहाँ केट बेहोशी की हालत में मिलती है। केट जख्मी थी और उसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन वो अभी तक जिंदा थी और सांस ले रही थी। तभी अचानक केट का कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। पीट उस जगह को देखकर समझ जाता है कि ये उसी मगरमच्छ के रहने की जगह है। वो किसी को भी अपना शिकार बनाकर इसी जगह लाता है। पीट केट को जमीन से उठाकर एक ऊंची जगह पर रख देता है। तभी पीट को वहाँ उसी मगरमच्छ की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए पीट भी खामोशी से एक जगह जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता है। पीट देखता है कि वो तो काफी बड़ा मगरमच्छ है और उसने केट के कुत्ते को अपने मुंह में भी पकड़ रखा है। इस कुत्ते को उस मगरमच्छ ने मार डाला था। थोड़ी ही देर में वो मगरमच्छ केट के कुत्ते को भी खा जाता है। उसके बाद वो मगरमच्छ वहीं पर ही सो जाता है। चंद लम्हों के लिए पीट वहीं बैठा रहता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि मगरमच्छ सो रहा है और वो उस पर हमला नहीं करेगा, तो वो केट को अपने साथ लेकर उस गार से बाहर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। बाहर निकलने का रास्ता पीट की आंखों के सामने था और वो मगरमच्छ अभी तक सो रहा था। लेकिन तभी पीट को आवाज़ सुनाई देती है। जब पीट वहाँ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मगरमच्छ तो वहाँ है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो अब जाग गया है। तभी वो मगरमच्छ आकर पीट पर हमला कर देता है और पीट केट के साथ एक जगह पर आ जाता है। पीट चूंकि बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान छुपा हुआ था जहां वो मगरमच्छ नहीं आ सकता था, इसलिए वो मगरमच्छ उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए पीट केट को वहीं छोड़ देता है। पीट मगरमच्छ की तवज्जो हटाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। अब वो मगरमच्छ पीट का पीछा करने लगता है। पीट उस मगरमच्छ को लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मगरमच्छ उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वो मगरमच्छ पीट के बिल्कुल सामने आ जाता है। पीट हिम्मत के साथ उसका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन वो मगरमच्छ उसका हाथ पकड़ लेता है और वो पीट की उंगलियां ही खा जाता है। फिर पीट मगरमच्छ पर एक बड़े पत्थर से हमला कर देता है, इसलिए मगरमच्छ पीट को छोड़ देता है। मगरमच्छ अब उस जगह जाने लगता है जहाँ केट को रखा गया था। ये देखकर पीट एक बार फिर से उसकी तवज्जो हटाने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। पीट उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए चीख रहा होता है। पीट की हालत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि अब मगरमच्छ ने उसे बहुत जख्मी कर दिया था। अब वो मगरमच्छ पीट की तरफ बढ़ रहा होता है। पीट एक नोकदार लकड़ी से मगरमच्छ पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था, क्योंकि पीट को लग रहा था कि वो आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। उसे अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी। पीट उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर एक पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो मगरमच्छ उसे खाने के लिए बहुत जोर से पीट पर हमला करता है। फिर पीट उस नोकदार लकड़ी को उस मगरमच्छ के मुंह के आर पार कर देता है। मगरमच्छ पीट को निगलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस पत्थर की वजह से बच जाता है जिसके साथ वो टेक लगाकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो मगरमच्छ मर जाता है। आखिरकार पीट इस खतरनाक मगरमच्छ को मार डालता है। फिर पीट केट को लेकर इस गार से बाहर आ जाता है। वहाँ उसे कश्ती के दूसरे मुसाफिर भी मिल जाते हैं। इन सब को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। ठीक वक्त पर फर्स्ट एड मिलने की वजह से केट की जान भी बच जाती है। यह खबर भी अखबार में छप गई थी कि किस तरह एक अमेरिकी रिपोर्टर ने एक बहुत बड़े और खतरनाक मगरमच्छ को जान से मार डाला। इसी सीन के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।